ये जो बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इस तरीके के गाने बनते हैं, बबुआने से हिला, अहिराने से हिला, पसवाने से हिला, एक जातीय अस्मिता, जातीय दम भरने का काम ये गाने करते हैं, इस पर आपका क्या टेक है? मैं आप लोगों के जो गाने हैं उस पर भी थोड़ा सा आ जाता हूँ। आपके गाने लिखता कौन है वैसे? देखिए, लिखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग। आपका लेखक हमको कई बार चिंतित लगता है, वो चिंता में है कि टूट जाए राजा जी पलंग सांगवान को, उसको चिंता है वो पलंग टूटे ना। एक बार आपका लेखक जो है वो पीड़ा में भी है, बिरा की पीड़ा में कि सैया अरब गईले ना सेज पर केकरा सांगे, मतलब वो लड़ब। ये इतना थॉट आ कहाँ से रहा है? देखिए, हर आदमी अपने अपने काम में, कम से कम उस काम में कामयाब है। वो गलत भी कर रहा है तो कामयाब है ना। कामयाब तो जो फिर जो कट्टा चला रहा है वो भी है। तो विषय वो है ना कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन खेसारी लाल यादव को क्या जरूरत थी गाने की कि टूट जाई राजा जी पलंग सांगवान के, या फिर ये जो होटलाली से रोटी बोर के? आप ये तो तय कर सकते हैं कि आगे से ये गाने नहीं गाऊंगा मैं इस तरीके से। भैया, मेरा जीतना विषय नहीं है, जीत कर करता क्या हूँ ये विषय है। क्या करेंगे? क्या करूंगा? जितने दिन मुझे सैलरी मिलेगी वो सिर्फ मेरे विकास में ही लगेगी। जो विधायक निधि होगी उसका इस्तेमाल इन्हीं चीजों में करेंगे आप? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? तो पर्टिकुलर छपरा विधानसभा के लिए ऐसी 3 चीजें क्या सोच रखी हैं कि एटलीस्ट ये 3 काम तो मैं शुरू के 1 साल में कर दूंगा, और अभिनव जी आप आइए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये काम मैंने कर दिया है। आज आप लोग इंटरव्यू देखने जा रहे हैं कैसे अभिनेता का, जो नेता बनने जा रहे हैं, जिनके प्यार में इतनी ताकत है कि बंदूक से चली गोलियों भी इनको आई लव यू बोल देती है। और इनकी जो लालू यादव जी हैं उनके बड़े चहेते हैं, तेजस्वी यादव जी के बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एगो नचनीय कारण जो है, इनकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई एक शब्द के कारण। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, थंबनेल भी देख लिया होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और आपके सामने छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव। स्वागत है आपका खेसारी जी। चलिए, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस देख ही रहे हैं आप। कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया है। ये भी एक मेरा फेस है जीवन का। शायद भगवान कुछ अलग चाहता है मेरे से। हाँ। तभी मैं इतने बड़े स्टारडम को साइड करके और यहाँ पे आ गया, और पता नहीं क्या चाहता है। अब जो भी भगवान प्रसाद रूप में दे रहा है मुझे, अभी तक लिया है मैंने और लूँगा, और कोशिश करूंगा कि जिस जिम्मेदारी के साथ छपरा की जनता मुझे प्यार कर रही है, उस जिम्मेदारी को जो भी वक्त मिले, जो भी उनका हक है, उसके लिए लड़ूं और उनको उबारूं इस दुख से। यार एक बात बताइए, आप नेता कैसे बनेंगे? आपके ऊपर एक मुकदमा है, वो भी बहुत हल्की धारा में। नेता तो आदमी वो बंदा जिसके पास ढंग का मुकदमा हो, थोड़ा मामला टाइट हो, कैसे बनेंगे नेता? वैसे बन जाएंगे? प्रॉब्लम यही है ना कि साफ सुथरे लोग बिहार को कम पसंद हैं। हाँ, ज़्यादा अपराधी लोग ही पसंद है, जो मर्डर करके जेल में जाए वही। तो हमें चुनना बहुत ज़रूरी है बेहतर इंसानों को। जब तक वो बेहतर इंसान नहीं होगा, उसकी विचारधारा बिहार के लिए बेहतर नहीं होगी, तो वो आपके लिए विकास क्या करेगा? जो अपना विकास बेहतर नहीं कर पाया, वो आपका विकास क्या करेगा? बट यहाँ के लोगों को क्या बोलें। बट ठीक है, दोष इनका नहीं है। चुनाव के टाइम पे ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे कि हाँ उसमें राइट छिड़ जाएगा, कभी इस समुदाय को इस समुदाय से लड़ा देना, गलत वीडियो बनवा देना, चीज़ों को सर्कुलेट करना। उसमें क्या होता है ना, हमारी जनता बड़ी सीधी है, उनको क्या पता है? उनको तो अगर पता होता तो आज तक बिहार बदला नहीं होता। पता ही नहीं है, इसीलिए बिहार नहीं बदला। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जानते हैं कि इनकी नस क्या है, इनकी कमज़ोरी क्या है, इसीलिए शायद बिहार बदल नहीं पा रहा है। देखिए, आप अब तक बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके होंगे, मैं देख रहा हूँ हर चैनल आपके पास आ रहा हूँ और सब तरह की बातें हो रही है। लेकिन मैं ये आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पे घूमता हूँ, गांव देहात कस्बों में काम करने वाला आदमी हूँ, तो मैं छपरा के बारे में आपसे ज़्यादा पूछूंगा। आप जब छपरा चुनाव लड़ने आए, आपको टिकट मिला, आपने छपरा की समस्याएं देखी, कैसे यहाँ जल जमाव होता है, कैसे यहाँ पानी भर जाता है। अगर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट खेसारी लाल यादव जीत जाते हैं तो उनके लिए इसको ठीक करने का प्लान क्या है? प्लान देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की मुझे तो दिख ही रहा है ना, सिर्फ ये छपरा का बात नहीं है भैया। मुझे लगता है कि पूरे बिहार की प्रॉब्लम है। आज छपरा जब पानी आया था, बारिश हुई थी, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ व्यापारियों की क्या दशा हुई थी। जितना उनका नुकसान हुआ है उतना में तो वहाँ के नाले बन जाते।
लेकिन जो वर्तमान में विधायक जो हमारे चाचा थे, वो आज तक विधानसभा में कभी जाकर अपनी छपरा की समस्या को रख ही नहीं पाए और न ही बोल पाए और न ही कर पाए। बात यहाँ है ना कि चुनाव बिजनेस हो गया है लोगों के लिए। तो जब बिजनेस हो गया है ना, तो बिजनेस में तो इंसान अपना फायदा ही सोचता है। तो हर आदमी फायदे के लिए काम कर रहा है। मेरे लिए चुनाव और मेरे लिए ये नेता बनना बिजनेस नहीं है। राजनीति मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं। मेरे पास बिजनेस है और मैं खुश हूँ उससे। मुझे लोगों का हक मारकर अपने बच्चों को नहीं पालना है, आज से नहीं। क्योंकि मैं गरीबी से निकला हूँ, तो मुझे पता है गरीबी का मतलब क्या होता है, गरीब होना का मतलब क्या है। बट ठीक है, गरीब भगवान ने मुझे पैदा किया है, कम से कम ये अवसर तो दिया कि तू अमीर बन जा। शायद अमीर पैदा हुआ तो होता तो मेरी इस अमीरी का जो लुत्फ और लोग मज़ा लेते हैं या लोग मुझे कहते हैं, शायद आइकॉन नहीं बन पाता। गरीब पैदा हुआ और अमीर बना, गायकी नहीं उसके बाद भी सिंगर बना, चेहरा नहीं उसके बाद भी स्मार्ट लगा, बॉडी नहीं उसके बाद भी बेहतर बॉडी बना। बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है ना, जो आपके पास नहीं होती है ना, जब आप उसको प्राप्त कर लेते हो तब आपका इतिहास बनता है। सच। इसमें तो आपकी बात से मैं तो मैं प्रयास किया। मैं एक चीज दर्शकों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव को वैसे लोगों ने गानों से सुना होगा, लेकिन ये बहुत सेल्फ मेड बंदे हैं। बहुत ज़मीन से, इनके पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बहुत ज़मीन से उठकर आए हैं। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में। और इनका एक मैं देख रहा हूँ आसपास एक कल्ट है, एक बड़ा फिगर है। जब हम छत पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आसपास की छतों पे लोग खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप जैसे स्टारडम वाली जो आप सेलिब्रिटी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, अब वो वोट में आपको कन्वर्ट करना है। लोग आपके पास आते होंगे सेल्फी खिंचाने के लिए, एकदम आपका चेहरा देख करके लग रहा है एकदम, मतलब आपकी तो दशा बिगड़ जाती होगी। हाँ ठीक है, बट वो लोगों का प्यार है। दूर से लोगों को देखता था, पहले शो करता था तो, या वीडियो में भी देखता था, बट आज नज़दीक जाके उनके दिल में मेरे प्रति जो सम्मान देख रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए, एक बात बताएं आपसे, मेरा जीतना विषय नहीं है, जीत कर करता क्या हूँ ये विषय है। क्या करेंगे? क्या करूँगा? अब तो मैं जो देख रहा हूँ वहाँ तो सिर्फ करना ही करना है, कुछ हुआ ही नहीं। अब जो 15-20 साल में बर्बाद हुआ है, उसको प्रयास करूँगा कि इस 5 साल में सही करूँ। आप कह रहे 15-20 साल में बर्बाद हुआ, वो कहते हैं कि उससे पिछले वाले 15 साल में बर्बाद हुआ, जब वो जो जिसको कोट एंड कोट जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। कई को यूनिवर्सिटी बिहार को दे दिए, कई को फैक्ट्री दे दिए हैं। सच पूछिए तो एक बात बताएं, ये बीती हुई बातों को मुद्दा बनाते हैं। बीती हुई बातों को मुद्दा नहीं, प्रेजेंट, ये आज नहीं जीते, ये भूतकाल में जीते हैं। आज भी ये भूतकाल की ही बातें करेंगे। वर्तमान में क्या है उसकी बातें कोई नहीं करेगा, उसकी चर्चा ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। करेंगे तब ना चर्चा होगा, करेंगे तब नहीं चर्चा कर पाएंगे। ये किए ही नहीं है तो चर्चा कहाँ से करेंगे? ये तो सिर्फ आप एनडीए के किसी भी नेताओं से या प्रवक्ता से आप एक बात जरूर पूछिएगा कि भैया मंदिर की बातें आप हमेशा करते हैं, अब छोड़ दीजिए, हम सुन लिए मंदिर की बातें। आप मस्जिद की बातें करते हैं, हम सुन लिए। आप सनातन की बातें करते हैं, हम सुन रहे हैं 15-20 साल से। इसके बाद रोजी रोजगार पे कभी बात करेंगे आप हमसे कि आपने रोजी रोजगार कितने लोगों को दे दी और कितने लोगों को पलायन माने होने से रोक लिया, कितने लोगों को आप बाहर से गांव बुला लिए उनको नौकरी देने के लिए? इस पे कभी चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये नस पकड़ लिए हैं कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे, लोग आपस में लड़ेंगे और हिंदुत्व के हिसाब से हमें वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे। और फिर 5 साल बाद फिर वही गुण गाएंगे, फिर वही आएगी जंगल राज। सच पूछिए तो लालू जी की गलतियां जितनी थी नहीं ना, उतना तो इन लोगों ने गिना दिया। गलतियां थी, बिल्कुल थी, तभी तो हुआ। थी, मैं मानता हूं इस बात को कि थी। जिस हाल में लालू जी को मिला बिहार, उन्होंने थोड़ा तो बेहतर किया, लोगों को आवाज तो दिया, लेकिन हमें तो जोकर बना दिया, हमें नौकर बना दिए। हर जगह जाके झाड़ू पोछा करो, हर अपने गांव को छोड़ के जाओ, झाड़ू पोछा करो और अपना पेट पालो, अपने बच्चों से दूर, अपने बीवी से दूर, अपने माँ से दूर, अपने गांव से दूर, अपने परिवेश से दूर, अपने छठ पूजा से दूर, अपने होली से दूर, अपने दीपावली से दूर। इन्होंने सिर्फ हमें बिखराया है, सिर्फ हिंदू ही मुस्लिम नहीं, ये तो हमें अपने परिवार से भी अलग कर दिए हैं। देखिए, जैसे आपने कहा ना, तो लालू जी के राज में 2 तरह की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लालू जी के कार्यकाल में
वंचित तबकों को, जो गरीब तबका है, जो दबा हुआ तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका, उसको आवाज़ मिली। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे इतना ज़्यादा वायलेंट हो गई या फिर इतना ज़्यादा संघर्ष हुए, जाति संघर्ष हुए, आप लोग तो भाई यहीं के पल्ले बड़े हैं, आपने सब देखा है, तो उसको लेकर के बहुत आरोप लगते हैं और ये कहते हैं कि भाई उनके राज्य में क्राइम एकदम अनियंत्रित था, हमारे राज्य में जो है वो नियंत्रण रहा। ये बताइए, तो वो जो उपद्रव था वो लालू जी ने किया था? नहीं ना सर, कुछ लोगों ने किया था। बट रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। खैर, एक आदमी कितने चीजों को रोक पाएगा? ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। उस आदमी का क्या दोष है? उस आदमी ने आपको आवाज दी कि आप बोल सको, आपको बोलने की आवाज दिया, बोलने के लिए आवाज दिया उस आदमी ने। ऐसा नहीं कि लोग आपको लाठी हाथ में थमा दिया किसी को मारने के लिए। वो तो आपका विचारधारा है ना कि आपने लाठी उठा लिया उस आवाज के साथ और किसी का सर फोड़ दिया। उसमें एक आदमी गुनाहगार नहीं है, हर आदमी गुनाहगार है। खैर वो पुराने समय की बात होगी, हम वापस आते हैं आज के समय में। आज ये बताइए कि तेजस्वी, अगर खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाते हैं तो पर्टिकुलर छपरा विधानसभा के लिए ऐसी 3 चीजें क्या सोच रखी हैं कि एटलीस्ट ये 3 काम तो मैं शुरू के 1 साल में कर दूंगा और अभिनव जी आप आइए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये काम मैंने कर दिया है। शिक्षा, यहाँ के जो नाले हैं, जो व्यापारियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे, तो शायद व्यापारी अपने हिसाब से बेहतर हो जाएंगे। जो नाले का प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो वो हमें क्लियर करना है। ठीक है। एक आप प्रभुनाथ नगर में जाके देखिएगा भैया, वहाँ इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ इतना पानी था, सब लोग बोल रहे थे कि कमर भर पानी था हम लोग के घर में घुस। 4-4 फीट पानी, 4-4 फीट पानी। हाँ। तो सबसे पहले नाले वाला प्रॉब्लम मुझे सीवेज तो, हाँ, एक पहला। दूसरा कि शिक्षा, जितने भी यहाँ कॉलेज हैं, मैं प्रयास करूँगा कि उसमें जिस तरह से पढ़ाई होती है या प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है, वो करने का प्रयास जरूर करूँगा। उसमें क्या तीसरा, अस्पताल, जो बेहतर स्कूल हो सकते हैं, एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल की तरह कैसे मैं कर सकता हूँ, ताकि सरकारी स्कूल को बेहतर व्यवस्था, बेहतर साफ सुथरा से लेकर जो भी हाईटेक जो पढ़ाई हो सकती है, उस हिसाब से मेरे पास लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, उस हिसाब से उनको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है, इसको इससे बेहतर किया जा सकता है, उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे विधायकों को विधायक निधि कितनी मिलती है? अभी तो पहली बार आया हूँ, मुझे पता भी नहीं कि इनका तनख्वाह कितना है। तो जो विधायक निधि होगी उसका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों में करेंगे आप? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मैं अपना सैलरी लूँगा? सर मैं आज बोल रहा हूँ कि जितने दिन मुझे सैलरी मिलेगी वो सिर्फ मेरे विकास में ही लगेगी, मेरे छपरा के विकास में ही लगेगी। अब 50,000 या 1.5 लाख या 1 लाख या 2 लाख जो भी मिलता होगा विधायक का सैलरी, वो सैलरी के अलावा जो विधायक निधि मिलती 5 करोड़ 3 करोड़, वो सारी मुझे कमीशन में। मैंने क्या बोला कि राजनीति मेरे लिए धंधा नहीं है, राजनीति मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे मैं एक पावर के साथ, एक ताकत के साथ अपनी आवाज़ विधानसभा में रख सकता हूँ। इस ताकत के साथ मैं केंद्र में दिल्ली में जाके लड़ सकता हूँ कि मेरे छपरा की ज़रूरत है। ये पावर नहीं थी मेरे पास, अब प्रयास कर रहा हूँ कि पावर आए ताकि मैं छपरा की आवाज़ बन के छपरा की समस्या को सॉल्व करूँ। और आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपके बहुत जगह परिचित होंगे, मुंबई दिल्ली सब जगह, बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी आपको जानते होंगे, तो CSR फंड लाने की कोशिश करेंगे? प्रयास बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। वो एक बड़ा मद होता है जिसके मैं प्रयास जितना भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हो अपने छपरा के लिए। हाँ। और मैं छपरा की बातें नहीं, मुझे लगता है कि छपरा के सुधरने से चीज़ें नहीं बेहतर होगी, पूरा बिहार बदल रहा है इस बार। तो बदल रहा है? आपको नहीं लग रहा है हवा? आपको नहीं दिख रहा है? आप बताएंगे, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, बदलाव के मूड में पूरी दुनिया है। इस बार जात पात पे कोई वोट नहीं हो रहा। हाँ। इस बार सिर्फ विकास पे वोट हो रहा है। आपने जात पात की बात की तो मुझे कुछ याद आ गया। मैं जो आपके गानों को लेके सवाल होते हैं उन सवालों पे आऊँगा। अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते हैं, उस आरोप से इतर, उससे जो आगे और जो उससे खतरनाक बात है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इस तरीके के गाने बनते हैं, बबुआने से हिला, अहिराने से हिला, पसवाने से हिला, एक जातीय अस्मिता, जातीय दम भरने का काम ये गाने करते हैं, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए एक बात बताएं, वो संगीत का विषय है। अब उसको मन में ले लेना कि इससे हिला, उससे हिला, ये हिला, वो हिला, वो ये संगीत का विषय है। वो लोग उसको इंटरटेन बना लिए हैं। सबको लगता है कि मेरी जात बड़ी है, मेरी जात बड़ी है। मैं उसी चीज़ को तो चाहता हूँ कि वो खत्म हो। यार हम इंसान कब बोलेंगे? हमें इंसान बन के जीवन को चलाना है। शहर में जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो बिहारी होते हैं, बिल्कुल। आज जब हम जैसे बिहार में आते हैं तो किसी जात के हो जाते हैं। जब मैं छठ पूजा में देखता हूँ हर आदमी हर महिला का पैर छू रहा है, तब जात नहीं पूछता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम इंसान बन जाएंगे ना तो हमारे लिए जात मायने नहीं रखता है।
लेकिन जब तक हमारे लिए जात मायने रखता है ना, हम किसी इंसान का कदर नहीं कर पाएंगे। तो यही तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम छपरा में एक समुदाय, एक ही समुदाय बन के चले। ये नहीं कि ये समुदाय वो समुदाय, नहीं, हर आदमी एक होके चले। हम पहले इंसान बन जाए, बाद में जात बनते हैं ना। क्या बात है, देखेंगे क्या होता है। पहले एक बार इंसान बन के देखते हैं, शायद हम इंसान बन जाएंगे तो हमारे मन में कभी सवाल नहीं आएगा कि हम किस जात के। ठीक बात। मैं आप लोगों के जो गाने हैं उस पर भी थोड़ा सा आ जाता हूँ। आपके गाने लिखता कौन है वैसे? देखिए, लिखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग लोग। आपका लेखक हमको कई बार चिंतित लगता है, वो चिंता में है कि टूट जाई राजा जी पलंग सांगवान को, उसको चिंता है कि वो पलंग टूटे ना। एक बार आपका लेखक जो है वो पीड़ा में भी है, बिरह की पीड़ा में, कि सैया अरब गईले ना सेज पर केकरा सांगे, मतलब वो लड़ब। ये इतना थॉट आ कहाँ से रहा है? देखिए, हर आदमी अपने अपने काम में, कम से कम उस काम में कामयाब है। वो गलत भी कर रहा है तो कामयाब है ना। कामयाब तो जो फिर जो कट्टा चला रहा है वो भी है। नहीं, कामयाब उसको नहीं, वो जान तो नहीं ले रहा है ना। जान लेना कामयाबी नहीं होती है भैया। अपना पेट पाल रहा है, वो क्या करेगा। मेरे कहने का मतलब, जो अगर आपको गंदे गाने इतने दिन से बज रहे हैं, उसका कारण भी तो सरकारी है सर। उसका कारण भी सरकारी है। शराबबंदी तो हुआ, क्यों नहीं रोक पा रहा है? गाने लूजर तो आपके सिस्टम हुए हैं। अगर आप कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड लगा देते भोजपुरी गानों के लिए, अब तक तो हो जाना चाहिए। तो आदमी 5 आदमी बैठकर उस गाने को देखता, हाँ गलत है, सही है, इसके बाद ही आप यूट्यूब पे डालोगे। तो सेंसर लगा दो ना, सेंसर बोर्ड। जैसे मैं आपके गाने सुनता हूँ ऑनेस्टली, और मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, वो जो अनमोल बाड़ू वो वाला जो गाना, क्या गाना, अभी मैं आपको अपना यूट्यूब का प्लेलिस्ट दिखाऊं तो सबसे पहला सुबह सुबह गाना अगर कोई सर्च में होगा तो वो गाना होगा। इतना बढ़िया गाना है। जैसे पवन सिंह का गाना है वो सनहिया लगाए, क्या बढ़िया गाने हैं। तो आप उस वर्ग के आदमी हैं, आपकी सोच अलग है। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारी चीजें, मार्केट एक चीज से नहीं चलती है। हाँ, मार्केट एक चीज से नहीं चलती है। कोई भिंडी बेच रहा है, किसी दुकान पर जाइएगा तो सारा कोई भिंडी भी मिल जाएगा, करेला भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ये भी। तो जितने सब्जियां हैं सब आपको एक ही दुकान पे भी मिल जाएंगी। तो विषय वो है ना कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन खेसारी लाल यादव को क्या जरूरत थी गाने की कि टूट जाई राजा जी पलंग सांगवान के, या फिर ये जो होटलाली से रोटी बोर के? आप ये तो तय कर सकते हैं कि आगे से ये गाने नहीं गाऊंगा मैं इस तरीके से। भैया, मार्केट में वही बचता है। हाँ, और जो हमें पैसा देकर हमारे लिए हमसे काम कराता है ना, वो लोग गाने लिखवा के लाते हैं। और वो पैसा दे रहा है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने चैनल पर जब छोड़ते हैं तो हम बहुत सारी, प्रेमानंद के लिए मेरे चैनल पे गाना देखी हुआ है, होगा ना, हम सब करते हैं। प्रेमानंद जी को मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। और बागेश्वर वाले को? उनको भी मानता हूँ। उनका अपना अलग विचारधारा, इनका अलग विचारधारा। किसकी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। उनका अपना विचारधारा है, वो अलग अपनी दिशा में लोगों को अपना बनाए हैं लोग, वो अलग अपने दिशा में लोगों को अपना बनाना विषय है कि हम किसको कितना अपना बना लेते हैं। जो जितना अपना बनाया है उसके रंग में लोग रंगे हुए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो दोस्त हैं, अब तो बारिश होने लगी, ये व्यवधान आ रहा है, लेकिन आपके जो पुराने दोस्त हैं वो कह रहे हैं इन पे बाण चला दो। ठीक है, रवि किशन का आप बयान सुना आपने? रवि किशन आप पे कह रहे हैं कि ये अधर्मी हो गया, इस पे बाण चला दो। ठीक है, वो बड़े भाई हैं, उनके पास ताकत है, केंद्र की सरकार है, तो मुझे कहीं भी घेर सकते हैं। बट विषय मेरा वो है नहीं। मैं उनपे अगर आपका छाता हो तो 2 छाता लगा दीजिए। पर्सनल टिप्पणी मैं उनपे नहीं कर सकता। बाण चला, ना ही ये द्वापर है, ना ही वो अर्जुन है, और ना ही उनके जो शीघ्र नेता है वो कृष्ण है। ये कलयुग है। और मुझे लगता है कि कलयुग में उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ रोजी रोजगार भी लोगों को चाहिए। अगर उनको लगता है कि खेसारी को मार देने से बिहार में रोजगार आ जाएगा, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मार के पूरे बिहार को रोजगार दे दो यार। मेरी जिंदगी का कुछ तो मोल हो जाएगा कि कम से कम आपने रोजगार दी मेरे मौत के बाद। तो वो जीते जी कुछ नहीं देते लोगों को। रवि भैया और एनडीए जीते जी आपको नरक देंगे, मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग का एक सीढ़ी है। अच्छा, आप वहाँ जाइए, बैठिए और डायरेक्ट सीढ़ी से निकल जाइए स्वर्ग। ऐसा कोई सीढ़ी बन सकता है? बना नहीं है, आप देखा नहीं क्या रवि भैया को? नहीं, क्या योगी आदित्यनाथ जी के सामने ही तो बोल रहे थे कि महादेव, ये जो शमशान घाट बना है ना, यहाँ तुम लोग जलोगे इलेक्ट्रिक पे, भर दे जलोगे, भर दे सर दे चले जाओगे उधर। और आदित्य बाबा हंस रहे थे।
कि अरे यार क्या आप बता रहे थे, हम भी हंस रहे हैं, ऐसी बात है तो। आप सुने नहीं थे? सुन सुने याद थे आ ना? गया, याद आ गया। तो सोचिए, जीते जी तो हमारे जीवन को नरक बना दिया आपकी पार्टी ने। पूरे बिहार में 20 साल में आज तक एक फैक्ट्री तक नहीं लगाई, और आप पूरी दुनिया को संतोष ये दे रहे हैं कि महादेव जब यहाँ जलोगे ना तो भर दे जलोगे, सर दे चले जाओगे वहां। मरने के बाद के प्रोसीजर में ये पार्टी है। ये जो इंडिया है ना सर, ये मरने के बाद के लिए आपकी व्यवस्था देगी। मरने के बाद आप पूरे पाप करो, जितना पापी। इसका मतलब लोगों के अंदर क्या संदेश गया कि यार कितना भी पाप कर लो, मर्डर करो, हत्या करो, रेप करो, बट मरना गोरखपुर में। अच्छा। हाँ, मरना है गोरखपुर में, क्योंकि स्वर्ग की वहां सीढ़ी लगी है। उसी स्वर्ग के सीढ़ी पे बैठो और मारो, सर्द निकल जाओ। तो फिर आदमी तो पापी बन ही जाएगा ना, जब उसको आसानी से स्वर्ग मिल जाएगा तो। हाँ। जीते जी नरक, ना रोजी दिए ना रोजगार दिए, सबको अपने परिवार से तो दूर कर दिया आप लोग। हर चुनाव में सिर्फ लालू जी के जंगल राज की बातें करना है। भाई मत क्यों करना, छोड़ दो ना। आपने स्वर्ग बना दिया तो स्वर्ग बता दो, जो आपने कितने स्वर्ग बना दी। तो छोड़ दीजिए, वो सब विषय है और वो लंबा विषय है। अभी थोड़ा मुझे भी जाना है कहीं। नहीं, बस आप निकलिए। मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो, अच्छा 2 सवाल है। एक तो पवन सिंह पर। पवन सिंह भी आप अकेले नहीं पड़ गए, आपके साथी जो आप स्टार, आप लोग की इंडस्ट्री। पवन सिंह बीजेपी में, रवि किशन बीजेपी में, मनोज तिवारी बीजेपी में, रितेश पांडे जनसुराज में चल गए, खेसारी लाल अकेले आरजेडी में तो नहीं पड़ गए। अरे मेरी सफलता, देखिए एक बात बताएं, सफलता में हर आदमी अकेला ही होता है। सफलता में हर आदमी अकेला ही होता है। सफल होने के बाद दुनिया उसके पास आती है। हर आदमी जो सफल कामयाब है ना, वो अकेला कामयाबी पाता है। कामयाब होने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ लग जाती है। और मुझे जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। मुझे लोगों ने बनाया, और मैं लोगों के साथ आज भी हूँ, कल भी था, आजीवन रहूंगा। अगर अपनी जनता के लिए मैं जो कर सकूँ, मेरा प्रयास है। बाकी अब जनता के ऊपर है। एक लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि बारिश हो रही है, आपको भी चुनाव प्रचार के लिए जाना है। तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी देने का वादा किया, आपको वो वादा फिजिबल लगता है? बिल्कुल लगता है। दिल्ली भी तो किसी दिन छोटा ही था, बड़ा हुआ तो आज देखिए ना, करोड़ों अरबों लोग वहां काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग काम कर रहे हैं ना। दिल्ली शहर के लोग अपने शहर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बट सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे भैया? तो जब चीजें बढ़ेगी, लोग रहेंगे, तो व्यवस्था तो बढ़ेगा ना। सरकार को उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। जब व्यवस्था करेगी, सेंटर बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेगी, अस्पताल बढ़ेगा, हर चीज का सेंटर बढ़ेगा, स्कूल बढ़ेगा, कॉलेज बढ़ेगा, तो नौकरी तो चाहिए ना संभालने के लिए उसको। क्यों नहीं दे सकते? चलिए, लोग बढ़ते हैं तो सर, आपने जो वादे किए मैं इसको चेक करने आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपने दोनों तीनों कैमरे दांव पे लगा के, गुरु बहुत खून पसीने की कमाई से कैमरा खरीदा है, दांव पे लगा के इंटरव्यू किया। इसको देख जरूर लेना, क्योंकि खेसारी लाल यादव को लोग सुनते हैं, लेकिन एज अ नेता इनका विजन क्या है ये जानने के लिए आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।